नमस्कार। मैं आर.एल. पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज बलौदा। इस वीडियो लेक्चर में मैं एमएससी मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर के पेपर टोपोलॉजी में प्रोडक्ट स्पेस टॉपिक में से एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। उस टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट इनवेरिएंट प्रॉपर्टीज़ फॉर फाइनाइट प्रोडक्ट्स, कॉम्पैक्टनेस। तो इसमें हम कॉम्पैक्टनेस की जो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट स्पेस के लिए उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं इसकी कुछ बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कॉम्पैक्टनेस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। डेफिनेशन ये है कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट इफ फॉर एवरी कलेक्शन सी। ये जो कलेक्शन है सी, इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें टा के मेंबर है, मतलब इसमें ओपन सेट्स हैं। ये ए का ये कलेक्शन किस प्रॉपर्टी को रखेगा? ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है कि कलेक्शन के मेंबर का आप यदि यूनियन निकाल दोगे तो ए उसके अंदर आ जाएगा। दिस कलेक्शन, फॉर दिस कलेक्शन देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कलेक्शन सी डैश, दिस सी डैश ऑफ सी सच दैट ए सबसेट ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n। मतलब यदि हम इस टाइप का कोई भी कलेक्शन लेते हैं, उस कलेक्शन के लिए हमको सी का फाइनाइट सब कलेक्शन, फाइनाइट सब कलेक्शन सी का सब कलेक्शन मतलब सी डैश में जो मेंबर होंगे वो सी के ही होंगे और वो फाइनाइट होंगे। और साथ में किस प्रॉपर्टी को रखेंगे? ए सबसेट यूनियन आई इज इक्वल टू 1 to n जी लैम्डा आई। ठीक है। तो यदि हर कलेक्शन के लिए इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले हर कलेक्शन के लिए सी का एक ऐसा फाइनाइट सब कलेक्शन मिलेगा सी डैश कि वो इस प्रॉपर्टी को रखे, उनका यूनियन भी ए को कंटेन करे। अब इसमें यहाँ पर एक बात लिखी हुई है जो कि शॉर्ट में बताना था, इसलिए अलग से मैंने डेफिनेशन नहीं बताई। ये जो प्रॉपर्टी है कि यदि कोई भी कलेक्शन सी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कलेक्शन ए का ओपन कवर कहलाता है। हम कहते हैं कि यदि कोई कलेक्शन टा के मेंबर का कलेक्शन का यूनियन के अंदर में ए है तो जो सी है वो ए का ओपन कवर कहलाए। फिर यदि इस ओपन कवर के लिए फाइनाइट सी डैश मिलता है जो इस प्रॉपर्टी को रखता है, तो हम कहते हैं कि ये जो सी डैश है वो सी का फाइनाइट सब कवर कहलाता है। ये जब आप देखे पढ़े होंगे कॉम्पैक्टनेस, तो उसमें डिटेल में आया है। कॉम्पैक्टनेस पढ़ते समय हमने पहले ओपन कवर पढ़ा, फिर फाइनाइट ओपन कवर पढ़ा और फिर हम कॉम्पैक्टनेस में आ गए। तो इन शॉर्ट में जो कॉम्पैक्टनेस की जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन ये हम कह सकते हैं कि ये सबसेट ए ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। यदि सारे ओपन कवर फाइनाइट सब कवर रखते हैं तो हम उसको कॉम्पैक्ट कहेंगे। यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पर हमने कॉम्पैक्टनेस डिफाइन किया है एक्स के किसी सबसेट के लिए। मान लो हम सबसेट के रूप में एक्स को ही ले लें तो बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। ये जो प्रॉपर्टी है जिसको आपने ये लिखा हुआ है वो उसकी जगह पे ये हो जाएगा। जो ए सबसेट आप लिख रहे हो वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ पर फाइनाइट सब कवर के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि जो x यदि इसका सबसेट हो गया और ये सारे x के ही सबसेट हैं तो उनका यूनियन भी x का सबसेट हो जाएगा, तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो है ये कॉम्पैक्टनेस का कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे देखते हैं। तो ये देखिए हम कुछ जो थ्योरम्स हैं जो इसमें यूज होंगे उनको देखते हैं। असल में हम इस लेक्चर में ये जो थ्योरम है इस थ्योरम को प्रूफ करने वाले हैं। थ्योरम क्या है? द प्रोडक्ट स्पेस एक्स क्रॉस वाई इज कॉम्पैक्ट इफ ईच ऑफ स्पेस एक्स एंड वाई आर कॉम्पैक्ट। मतलब हमको एक्स क्रॉस वाई को कॉम्पैक्ट लेना है एक बार, और एक्स और वाई को कॉम्पैक्ट प्रूफ करना है, फिर इसका इन्वर्स भी करना है। तो इसमें जो थ्योरम यूज होंगी उस थ्योरम को हम देख लेते हैं। जो थ्योरम नंबर 1 है ये बिल्कुल कनेक्टेडनेस जैसा ही होता है। आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट, तो ये प्रॉपर्टी होगी।
फिर उसके बाद है सेकेंड, ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी बेसिक ओपन कवर ऑफ स्पेस हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। अब बेसिक ओपन कवर का मतलब है कि एक ओपन कवर है जिसके जो मेंबर हैं, सारे मेंबर किसी एक ही बेस के मेंबर हैं, तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेसिक ओपन कवर। तो आपने जो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन में पढ़ा है कि एवरी ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर, यहाँ पर बोल रहा है एवरी बेसिक ओपन कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो ये प्रॉपर्टी भी हम इस थ्योरम में यूज़ करेंगे। अब देखिए थ्योरम को प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो जो थ्योरम का जो पहला पार्ट होगा, इसमें हमने x क्रॉस y को कॉम्पैक्ट ले लिया, प्रूफ करना है x और y कॉम्पैक्ट है। तो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोजेक्शन मैपिंग लेते हैं पाई x और पाई y। अब आपको मालूम है कि प्रोजेक्शन मैपिंग कंटिन्यूअस होता है और जो x क्रॉस y कॉम्पैक्ट है, तो कॉम्पैक्ट स्पेस की कंटिन्यूअस जो इमेज है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब x आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से पाई y भी कंटिन्यूअस है और ये कॉम्पैक्ट है, तो ये जो y है ये भी आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम आसानी से प्रोजेक्शन मैपिंग के थ्रू इनको समझ सकते हैं। अब इसका जो सेकेंड जो पार्ट है जिसमें हमको x और y को कॉम्पैक्ट लेना था, हमने मान लिया कि लेट x y आर कॉम्पैक्ट एंड टू प्रूव दैट एक्स वाई इज कॉम्पैक्ट। तो अब कॉम्पैक्टनेस जो प्रूफ करना है उसमें जो हम थ्योरम यूज़ करेंगे, ये वाला थ्योरम यूज़ करेंगे जो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखा है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक बेसिक ओपन कवर लेंगे और प्रूफ करेंगे कि उसका फाइनाइट सब कवर है। तो हमने क्या किया कि ये जो राउंडेड सी है, हमने एक बेसिक ओपन कवर लिया। अब बेसिक ओपन कवर में जो मेंबर्स होते हैं वो बेस के होते हैं। तो जो किसका बेसिक ओपन कवर लिया, x क्रॉस y का बेसिक ओपन कवर हमने यहाँ पे लिया। तो ये जो है आप ये देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको एक्चुअल में जो x लिखा है उसको आप x क्रॉस y समझेंगे, ये x क्रॉस y होगा, उसको सुधार लेंगे। तो यहाँ पर ये है कि सिंस एवरी बेसिक ओपन, यहाँ पर जो ओपन कवर बेसिक ओपन कवर होगा उसके जो मेंबर हैं वो मेंबर होंगे कहाँ के, बेस के मेंबर होंगे, और जो प्रोडक्ट स्पेस है उसका बेस ये होता है। तो इसका मतलब जो सी के मेंबर होंगे वो किस टाइप से होंगे, जी क्रॉस एच टाइप के होंगे, जहाँ पर जी टा में है और एच जो है वो यू में है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिंस एवरी बेसिक ओपन सेट इज ऑफ द फॉर्म जी क्रॉस एच वेयर जी इज ओपन इन एक्स एंड एच इज ओपन इन वाई। तो जो हमने सी लिया हुआ है, जो सी के मेंबर होंगे वो सी के मेंबर इस तरीके से होंगे, जी लेमडा क्रॉस एच लेमडा सच दैट लेमडा बिलोंग्स टू कैपिटल लेमडा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझना है कि हमको करना क्या है, हमको इस राउंडेड सी का एक ऐसा फाइनाइट सब कलेक्शन निकालना है। फाइनाइट सब कलेक्शन मतलब उसके मेंबर जो हैं वो सी के ही होंगे, लेकिन वो गिनती के होंगे, काउंटिंग में होंगे, फाइनाइट मेंबर होंगे, और वो एक्स क्रॉस वाई को कवर करेगा, एक्स क्रॉस वाई का कवर होगा। तो अब वो चीज़ को, उस जो सब फाइनाइट सब कवर है उसको कैसे हम निकालेंगे, वही आपको इस पार्ट में समझना है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट लिया, कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट लिया, तो ये जो आपका एक्स क्रॉस वाई है ये होम्योमॉर्फिक टू वाई हो जाएगा। ये आप पढ़े हुए हो पिछले थ्योरम में भी। अब चूंकि वाई आपका कॉम्पैक्ट है, तो यहाँ पर जो एक्स क्रॉस वाई है, एक्स क्रॉस वाई भी क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए एक्स क्रॉस वाई कॉम्पैक्ट हो गया। अब ये जो एक्स क्रॉस वाई है, ये स्मॉल एक्स क्रॉस वाई है जो एक्स क्रॉस वाई का सबसेट है। अब ये इसका सबसेट है, और सबसेट है मतलब जो एक्स क्रॉस वाई का कवर होगा वो इसका भी कवर होगा, एंड सी इज द कवर ऑफ एक्स क्रॉस वाई। तो यदि वो एक्स क्रॉस वाई को कवर करता है तो इसको भी वो कवर करेगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि जो सी है, जो राउंडेड सी है, वो एक्स क्रॉस वाई का भी कवर हो गया।
अब एक्स क्रॉस वाई को हम कॉम्पैक्ट कह चुके हैं, तो कॉम्पैक्ट कह चुके हैं तो कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन है कि एवरी कवर हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो ये जो सी होगा वो उसका फाइनाइट सब कवर होगा सी डैश, किसके लिए? एक्स क्रॉस वाई के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट में, तो देखिए जो सी का जो फाइनाइट सब कवर होगा वो फाइनाइट सब कवर सी डैश, ये सी डैश हो गया। अब वो किसके लिए फाइनाइट सब कवर है? एक्स क्रॉस वाई के लिए, इसके लिए। तो जो ये इसका जो यूनियन करने पे ये इसका सबसेट हो जाएगा। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि जितने भी जी लेमडा आई हैं उन सब में एक्स होगा ही। क्यों एक्स होगा? क्योंकि जो इसके जो मेंबर हैं, इसके जो एक्स क्रॉस वाई के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट एक्स वाई के फॉर्म में होगा। मतलब एक एक्स तो फिक्स ही रहेगा और कैपिटल वाई का एक एलिमेंट होगा। मतलब यदि किसी सेट किसी जी लेमडा आई में एक्स स्मॉल एक्स नहीं है तो उसका कोई भी मेंबर फिर इसमें नहीं आएगा, तो आप उसको उस सब कलेक्शन में से बाहर कर सकते हो। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर रखना है कि जितने भी जी लेमडा आई होंगे सब में स्मॉल एक्स रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि ये जितने भी जी लेमडा आई हैं उनका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं और उस सेट को हम कहते हैं कि जी एक्स। वही बात मैं बोला कि जो जी लेमडा आई है वो ओपन है तो उनका इंटरसेक्शन भी ओपन होगा, और सभी जी लेमडा आई में एक्स है इसलिए स्मॉल एक्स भी उसमें होगा। तो जी एक्स की क्या प्रॉपर्टी होगी? जी एक्स ओपन हो गया और सभी स्मॉल एक्स को कंटेन करता है, और साथ में ये प्रॉपर्टी भी आपकी आ जाएगी। चूंकि सभी में एक्स है, जितने भी, चूंकि एक्स आपका जी एक्स में है तो निश्चित रूप से जी एक्स क्रॉस एच लेमडा आई इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी क्लियर हुआ कि ये जो कलेक्शन है ये इसका फाइनाइट कवर हो गया। और यहाँ से हमको एक और प्रॉपर्टी मिलती है जो हम आगे यूज़ करेंगे कि यदि ये इसका सबसेट है तो जो y है इस सबसेट ऑफ i इज इक्वल टू 1 टू एच लेमडा आई। अब आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि कैपिटल एक्स में एक एलिमेंट ले करके हमने ये जी एक्स बनाया, तो इसका मतलब कैपिटल एक्स के सारे एलिमेंट के लिए हम जी एक्स बना सकते हैं। तो उन सारे जी एक्स का एक कलेक्शन बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं राउंडेड बी। अब ऑब्वियस दिख रहा है कि जितने भी जी एक्स हैं सब में एक्स है तो उनका यूनियन जो है वो कैपिटल एक्स के बराबर हो जाएगा। तो ये जो राउंडेड बी है, राउंडेड बी इज ओपन कवर ऑफ एक्स। अब एक्स को हमने कॉम्पैक्ट ले रखा है, तो कॉम्पैक्ट ले रखा है तो इसका फाइनाइट सब कवर होगा। फाइनाइट सब कवर होगा मतलब बी का एक ऐसा कलेक्शन होगा बी डैश जो कि फाइनाइट होगा और वो भी एक्स को कवर करेगा। मतलब इनका यूनियन हम यदि निकालेंगे j इज इक्वल टू 1 टू एम जी एक्स आई, वो x के बराबर होगा। अब जो जी एक्स की डेफिनीशन है, यहाँ पर आपने देखा है कि जी एक्स जो है ये ओपन सेट का इंटरसेक्शन है। कहाँ के ओपन सेट का? जो C के मेंबर को बनाने में काम आता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ क्लियर दैट जी एक्स जे इज इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन एक्स विच वे आर यूज टू फॉर्म सी को बनाने में जो काम आए। तो निश्चित रूप से जब जो जी एक्स आई है वो मेंबर का इंटरसेक्शन है तो एक ऐसा जो मेंबर हम सी में हमको मिलेगा जी लेमडा एक्स जे बिलोंग्स टू राउंडेड सी सच दैट दिस इज सबसेट ऑफ दिस। अब यदि हम इसका यूनियन निकाल दें, यूनियन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एम, सभी जे के लिए मिलेगा, तो यूनियन ऑफ जे इज इक्वल टू 1 टू एम जी एक्स जे इज सबसेट ऑफ दिस, और ये आपका x के बराबर है तो ये हमारा x के बराबर आ गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिक्स जे के लिए पहले हम बता चुके हैं कि जी एक्स जे इज सबसेट ऑफ जी लेमडा एक्स जे, और ये y इसका सबसेट है। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और ये यूनियन बाहर आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है ये आपको मिलेगा। अब देखिए हम एक कलेक्शन लेते हैं C डबल डैश, तो हमको जो G लेमडा एक्स जे जितने मिले हैं और जो H लेमडा जे हैं, H लेमडा जे का जो कलेक्शन है तो ये हम कलेक्शन लेते हैं C डबल डैश।
सी डबल डैश के यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जितने भी जी लेमडा एक्स जे हैं वो सब आपके ओपन सी के मेंबर हैं, सी ओपन सेट है, और ये जो एच लेमडा आई है वो भी सी में जो ओपन सेट है उन्हीं से बना हुआ है। तो ये जो सी डबल डैश है ये सी का फाइनाइट सब कलेक्शन। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि आई की वैल्यू आप 1 to n ले रहे हो, जे की वैल्यू 1 to m ले रहे हो, तो इसका फाइनाइट सब कलेक्शन है। अब आप इक्वेशन 3 को देखिए, आप इसमें यूनियन निकाल दीजिए जे से, जे इज इक्वल टू 1 to m करके, फिर ये आपका ये यूनियन इसमें आ जाएगा क्योंकि y तो सभी में रहेगा, तो ये आ गया। फिर इसको आप ऐसा लिख सकते हो। अब ये जो वैल्यू है उसको पीछे पेज में आप x प्रूफ कर चुके हो, तो ये हो गया x क्रॉस वाई इज इक्वल टू दिस। तो फाइनली क्या प्रूफ हुआ कि हमने जो ये जो c लिया था ये हमारा c था। अब इस c का एक ऐसा सब कलेक्शन हमने निकाल लिया जो कि फाइनाइट है, और उनके सारे मेंबर का यूनियन करने पर वो x क्रॉस वाई के बराबर आ जाता है। तो जब वो x क्रॉस वाई के बराबर आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया है कि जो c डबल डैश है वो c का फाइनाइट सब कवर है। तो जब वो c डबल डैश c का फाइनाइट सब कवर है, मतलब आप कह सकते हो कि एवरी सब कवर ऑफ बेसिक सब कवर ओपन सब कवर सी हैज़ ए फाइनाइट सब कवर। तो आप ये कह सकते हो कि जो x क्रॉस वाई है वो कॉम्पैक्ट है। तो इस तरीके से ये जो थ्योरम का प्रूफ है ये कंप्लीट हुआ। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम आर्बिट्री जो फाइनाइट प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।